देखिए फ्रेंड्स, अपन किसी भी चीज को रिवाइज क्यों करते हैं, तो सबसे पहले अपन कारण देखते हैं कि अपने को रिवीजन से क्या फायदे होते हैं। एक तो अपन सीधा ही पढ़ते जाते हैं और एक अपन वापस पीछे मुड़ के देखते हैं। तो रिवीजन के कई सारे फायदे होते हैं, जिसमें सबसे बढ़िया फायदा होता है कि आप जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं तो कुछ चीजें पीछे पीछे भूलते जाते हैं। यानी आपने जैसे पहला चैप्टर पढ़ा, दूसरा पढ़ा, पांचवा पढ़ा, 10वां पढ़ा, 11वां पढ़ते ही आपका पहला दूसरा चैप्टर इसके ऊपर आपकी पकड़ है वो कमजोर होती जाएगी। तो आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए भी रिवीजन करना चाहिए। बिना रिवीजन क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता। यानी हमें रिवीजन करने से चीजें होती है कि हमें बहुत बहुत बार बार पढ़ लिया, तो इसीलिए हम उस चीज को एक साथ में पकड़ कर पाते हैं। यानी अगर अपन रिवीजन नहीं करेंगे तो एक बेचैनी सी फील होगी कि हमें वो चीज याद है कि नहीं है। तो इसलिए चीजों को एक बार दिमाग में रिवाइज करना जरूरी होता है। रिवीजन करने का एक कारण ये भी होता है कि जैसे हमारे सामने ये दिमाग की संरचना है, इस दिमाग की संरचना में ये जो बाहर का भाग है इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, यानी बाहरी भाग है दिमाग का, और अंदर का भाग है ये मेडुला है, यानी दिमाग का आंतरिक भाग है। हम जैसे जैसे चीजों को शुरुआत के अंदर पढ़ते हैं तो चीजें यहां रहती है, जो यहां रहती है इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। यानी ये क्या है, सिर्फ संक्षिप्त वाली मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, जो आपको लंबे समय तक साथ नहीं देगी। अब आपको इस चीजों को याद करने के लिए इस मेडुला के अंदर ले जाना पड़ता है। यानी जब आप मेडुला के अंदर ले जाएंगे तो इसको कहेंगे एकदम स्थायी मेमोरी। यानी यहां पर याद होने के बाद में आपकी चीजें गायब नहीं होगी। इस स्थायी याददाश्त के अंदर ले जाने के लिए भी आपको चीजें याद करनी होती है। अब अपन देखते हैं कि किस तरह से याद करें कि चीजें हैं वो इस स्थायी या परमानेंट मेमोरी के हिस्से के अंदर चली जाएं। हम किस तरह से रिवीजन करें, कितना टाइम रखें, क्या स्पीड रखें, इन सब चीजों के बारे में। तो सबसे पहली चीज है कि रिवीजन की आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी यानी आप कितने समय बाद में चीज को दोहराएं कि वो आपकी परमानेंट मेमोरी के अंदर चली जाए। तो इसके लिए ये कहा जाता है कि आपने कोई भी चीज पढ़ी तो एक बार 24 आवर्स के अंदर, यानी 24 घंटे के अंदर उसको आप एक बार रिवाइज कीजिए। सेकेंड रिवीजन है वो आपका 7 दिन के अंदर दूसरी बार रिवीजन होना चाहिए, और तीसरी बार है वो रिवीजन आपका 1 महीने के भीतर होना चाहिए। यानी इस तरह से इस अंतराल के बाद में आप रिवीजन करते हैं तो चीजें यहां पे आपकी अस्थायी याददाश्त से स्थायी याददाश्त की ओर चली जाती है। इस तरह से आपकी चीजें हैं वो परमानेंट मेमोरी में रहेगी, फिर वो भूल नहीं पाएंगे। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि इस तरह से रिवीजन किया, मान लो आपने 1 महीने के अंदर पूरा रिवीजन कर लिया, उसके बाद में आप नया रिवीजन यानी नया चैप्टर देखते हैं। तो उसको करने के लिए अपन एक रिवीजन का पैटर्न फिक्स करते हैं। यानी एक किस तरह से पैटर्न करें फिक्स कि हम पूरे सिलेबस को एक परीक्षा के हिसाब से तैयार कर सकें। अपन देखते हैं कि परीक्षा का समय जनरली 3 घंटे होता है, यानी पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो आपको 3 घंटे के अंदर आपको जज किया जाएगा। तो ऐसा क्या करें कि आपको उन 3 घंटे के हिसाब से तैयार हो, और उस रिवीजन का एक पैटर्न होना चाहिए आपके पास में। यानी 3 घंटे के अंदर आपका का पूरा एक सिलेबस है वो एक चैप्टर के बराबर गिना जाएगा। उसमें आपको अलग अलग चैप्टर नहीं देखे जाएंगे। यानी 3 घंटे के अंदर आपको पूरी किताब एक चैप्टर की तरह दर्शानी है। ऐसा करने के लिए एक रिवीजन का फिक्स पैटर्न होता है। अपन एक जनरली उदाहरण देते हैं कि एक इंसान है वो भैंस उठाता है। मान लो भैंस उठाता है तो कैसे उठा सकता है, यानी आप यूं समझिए कि आपका का पूरा सिलेबस है वो एक भैंस है। अब उस भैंस को उठाना है तो कैसे उठाएंगे, ये भैंस उठाना कैसे संभव हो सकता है, किसी फिजिकल या किसी मैकेनिकल टेक्निक से नहीं। आपको एक बायोलॉजिकल मेथड यानी आपके बाजुओं में दम होना चाहिए इतना कि आप भैंस को उठा सकें। इसके लिए कहा जाता है कि आप भैंस को, जब भैंस ब्याती है तब जो बछड़ा लाती है वो 15 या 17 किलो का होता है, 30 किलो का होता है। उस समय आप उस बछड़े को उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप सीधी 400 किलो की भैंस है तो नहीं उठा पाएंगे। यानी आपको प्रैक्टिस है वो बछड़े से शुरू करनी है। तो सिमिलरली आपको प्रैक्टिस करनी है कि पहले चैप्टर से शुरुआत की, जब दूसरा चैप्टर पढ़े तो पहला दूसरा साथ में पढ़े, तीसरा चैप्टर पढ़े तो पहला दूसरा तीसरा साथ में पढ़े, चौथा पढ़े तो पहला दूसरा तीसरा
साथ में पढ़ें। इस तरह से इसको बोलते हैं कम्युलेटिव मेथड, यानी जोड़ते चलें। यानी जो आपने एक महीने के भीतर रिवीजन किया है और अगले महीने के अंदर आप जो भी नया चैप्टर रिवीजन करते हैं तो उसको जोड़ते हुए पैटर्न में इस तरह से जोड़ते हुए चलें और उसको याद करें। अब आप ये होता है कि जैसे अपन कई चीजें होती है, मैं एक जनरल, जैसे मैंने खुद ने कई चीजें काम में ली तो बहुत सारा एक पढ़ाई का स्टेप है, उसको किस तरह से याद करें। यानी आप बहुत सारा टॉपिक डिसाइड कर लिया, उस सारे टॉपिक को अपन सीधा का सीधा जबान पे नहीं रख सकते। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जनरली अपने को कठिन चीजें या जो चीजें याद नहीं है उनको आपको अलग से छांटना पड़ता है। तो मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल सी मेथड बताता हूं कि भाई जैसे आपने मैक्सिमम आपने एक सामग्री है वो इकट्ठी कर ली, और सामग्री इकट्ठी करने के बाद में किसी भी विद्यार्थी को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली जो चीजें होती है वो चीजें होती है जो आपको याद है। यानी उन चीजों से आपको फील होता है कि मुझे तो बहुत सारा याद है, और उस चक्कर के अंदर जो आपको चीजें याद नहीं है या जो चीजें कठिन है उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक जैसे जिस तरह से आपकी अध्ययन की सामग्री है उस सामग्री के अंदर से आपको कम से कम वो लाइनें जो आपको याद है, वो जो चीजें लाइनें याद है उनको एक अलग कलर का पेन लेके और उनको मिटा देना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे जो चीजें आपको सरल है या जो चीजें याद है, तो एक आपकी रफ या जो पुरानी पुस्तक है उसको लेके और उसके ऊपर आपने ब्लैक या लाल कलर का पेन लेके और उन लाइनों को ढक दिया, यानी जो सरल चीजें हैं वो आपकी गायब हो जाएगी। तो आपका ध्यान है वो केवल उन चीजों पे जाएगा जो चीजें आपको याद नहीं है। यानी आपकी जो कंसंट्रेशन है, अब वो कंसंट्रेशन उन पे बनेगी कि जो चीजें आपको याद नहीं है। अदरवाइज आप बार बार उन चीजों पे भी ध्यान, अपनी ऊर्जा और समय उस तरह से बर्बाद कर रहे थे जो चीजें याद है। इस तरह से आपको करने से केवल आपको जो कठिन है या जो चीजें याद नहीं है उनके ऊपर ध्यान जाना शुरू हो जाएगा। अब अपन एक तरफ से देखते हैं कि दिमाग खुद की संरचना क्या है। अपन दिमाग का भाग देखते हैं, दो भाग होते हैं, दायां और बायां। शरीर का बायां भाग को दायां वाला कंट्रोल करता है, दिमाग का भाग, और दाएं वाले को बायां वाला। और इसके बाद में भी देखते हैं इस दिमाग के अंदर अलग अलग हिस्से होते हैं। जनरली अपन कई बार एक्सीडेंट में देखते हैं कि एक एक्सीडेंट के अंदर एक कहीं पे नट या कोई चोट लगी जिसके कारण हाथ ने काम करना बंद कर दिया, पांव ने करना बंद कर दिया, या किसी तरह से कोई शरीर का एक विशेष भाग है वो काम करना बंद कर देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि दिमाग के अंदर हमारे यहां पर कुछ एरिया होते हैं जो विशेष भाग के काम को कंट्रोल करते हैं। तो हम जिस तरह से दिमाग का उपयोग लेना शुरू करते हैं, सपोज आपने हिस्ट्री पढ़नी शुरू की तो ये एरिया फिक्स हो गया, ये हिस्ट्री का है। आपने ज्योग्राफी पढ़नी शुरू की तो एक एरिया फिक्स हो गया, ज्योग्राफी का है। आपने मान लो फिजिक्स पढ़नी शुरू की तो ये एरिया फिक्स हो गया, फिजिक्स का है। आपने इकोनॉमिक्स पढ़नी शुरू की तो ये एरिया फिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स का है। यानी इस तरह से दिमाग के अंदर एरिया फिक्स हो जाते हैं। अब दिमाग के किसी एक क्षेत्र को अगर लगातार काम में लेते हैं तो एक हमारा पदार्थ स्रावित होता है जिसका नाम है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन ये पदार्थ स्रावित होता है, और ये पदार्थ क्या करता है, स्लीप को इंड्यूस करता है, यानी नींद को या थकान को। यानी आप किसी एक सब्जेक्ट को या किसी एक टॉपिक को लगातार पढ़ेंगे तो दिमाग के अंदर सेरोटोनिन स्रावित होगा, और सेरोटोनिन के कारण है वो थकान या नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, किसी न किसी टॉपिक को बार बार चेंज करना चाहिए। यानी एक लगभग आदर्श समय माना जाता है कि 2 घंटे, तो 2 घंटे के बाद में आपने टॉपिक चेंज कर दिया, या 2 घंटे के पॉज के बीच में हल्का सा रिवीजन कर दिया। तो इस तरह से आप एक टॉपिक को अगर लगातार काम में नहीं लेंगे तो आपके दिमाग की दक्षता यानी एफिशिएंसी, यानी आप बहुत सारे टॉपिक एक दिन के अंदर रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब रिवीजन का टाइम क्या होता है, अपन जनरली हमारे पास में दिमाग होता है फ्रेश ब्रेन या थका हुआ हारा हुआ शाम का दिमाग। तो हमें कोई भी चीज अगर नई चीज लेनी है तो हमें उसको फ्रेश दिमाग के साथ में काम में लेनी चाहिए, और रिवीजन हमेशा लास्ट में करना चाहिए। यानी हम सुबह उठते ही आप अगर नया टॉपिक देखें तो वो अच्छे से याद होगा, समझ में आएगा,
और रिवीजन करना है तो हमेशा शाम के समय या सोते समय करना चाहिए। तो रिवीजन का समय है वो लास्ट में होना चाहिए, क्योंकि रिवीजन में चीजें हल्की होती है और अगर आप कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें दिमाग को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, इसलिए फ्रेश ब्रेन है उसको नए टॉपिक में यूज करना चाहिए। अब अपन एक जनरली बात कहते हैं कि भाई किसी नए टॉपिक को याद करने में और रिवीजन करने में क्या फर्क है। तो हम जनरली ये कहा जाता है कि अपन फास्ट वी लर्न फास्ट वी फॉरगेट, यानी किसी चीज को अगर पहली बार सीखने में अगर अपन जल्दबाजी करते हैं तो उतना ही जल्दी भूल जाएंगे, लेकिन अगर रिवीजन फास्ट करते हैं तो वो लंबे समय तक मेमोराइज रहता है। यानी फास्ट वी रिवाइज फास्ट वी मेमोराइज, यानी इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पहली बार सीखने के लिए उसको समय देकर अच्छी तरह से उसके चारों तरफ सारी चीजें सोचते हुए और धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, लेकिन हमेशा रिवीजन है वो फास्ट करना चाहिए। अब अपन देखते हैं कि भाई रिवीजन की टोटल ओवरऑल स्पीड क्या होनी चाहिए। स्पीड अपन जैसे अपन कह चुके हैं कि भाई जब आपको आखिर में यानी जब आपकी एग्जाम आ रही है तब एक समय में आपको पूरे सिलेबस को एक चैप्टर बनाना है, तब क्या करेंगे, यानी आप शुरुआत के अंदर तो रिवीजन है वो धीमे धीमे कर रहे हैं, लेकिन लास्ट के दिनों के अंदर आपकी रिवीजन फास्ट होनी चाहिए। फास्ट का मतलब है कि एक दिन के अंदर हो सके तो आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट है वो रिवीजन के हिसाब से होना चाहिए। ये उसी तरह से ठीक जिस तरह से आदमी इंसान जो जंप लगाता है लॉन्ग जंप, वो दूर से आता है वो धीरे धीरे आता है, और जैसे ही जंप के मार्क पे आता है तो तेज दौड़ के तो और लंबी जंप लगाता है। उसी तरह से ही आपको परीक्षा के नजदीक आते ही आपको तेजी से रिवीजन करते हुए और पूरे सिलेबस को एक चैप्टर समझते हुए, पूरी किताब को एक चैप्टर समझते हुए रिवाइज करना चाहिए। अब इसमें जनरली अपन कहते हैं कि एक हार्ड वर्क करते हैं, यानी आपने समझ लिया, समझने के बाद में आप ऐसा क्या करें कि और लोगों से आप आगे बढ़ जाएं, यानी उसमें आपको समय है वो रिवीजन का है या सीखने का समय है वो ज्यादा देना चाहिए। हार्ड वर्क का महत्व ये होता है कि भी जिस तरह से अपन दूसरे लोग जितना मेहनत करते हैं उससे अपने को ज्यादा करनी है, यानी इस तरह से आप मेहनत करें कि आप ये महसूस करें कि इतनी मेहनत मेरे बराबर कोई दूसरा नहीं कर रहा है और मेरा जो भी एग्जाम है उसके अंदर हम जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होगी। एक ये होता है कि जनरली अपन एक टाइम टेबल बनाते हैं, तो जनरली अपन टाइम टेबल बनाते हैं, उससे उसके आधार पे अपन उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो क्या किसी विद्यार्थी को, पढ़ने वाले बच्चे को टाइम टेबल बनाना चाहिए या नहीं? तो मेरा इसमें यह है कि इसको टाइम टेबल बनाने की बजाय किसी भी स्टूडेंट को मूड, यानी उसका मूड है या नहीं है उसके आधार पे पढ़ना चाहिए। आप टाइम टेबल बनाया, उसको फॉलो नहीं कर पाते, आपने सुबह 4 बजे उठने का टाइम टेबल बना दिया और आप उठ नहीं पाए, तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन रहता है, कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो इसलिए किसी भी कंपटीशन की या कोई भी तैयारी करने के लिए बनिस्पत की टाइम टेबल आपको मूड को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अब जनरली अपन देखते हैं कि कोई सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन होने के बाद में कहते हैं कि मैं तो सिर्फ 4 घंटे ही पढ़ता था या मैं 5-6 घंटे पढ़ता था। तो किसी भी स्टूडेंट को कितने समय तक, यानी ड्यूरेशन कितना रखना चाहिए पढ़ाई का, इसमें भी कभी कोई फिक्स नहीं है। स्टूडेंट को सोचना चाहिए कि मुझे कितना पढ़ने से किसी एक टॉपिक को स्टार्ट करने के बाद में वो पूरा हो जाए, यानी सेटिस्फैक्शन के लेवल तक आपको पढ़ना चाहिए। अब ये आप कितने आवर्स देते हैं इस पे डिपेंड करता है कि आपकी एफिशिएंसी कितनी है, आप किस दक्षता से पढ़ पाते हैं। यानी कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि बार बार एक ही टॉपिक को पढ़ते रहते हैं, 1 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, 3 साल पढ़ा और उसके बावजूद भी नतीजा नहीं है। तो यानी आप अच्छे से अगर मेहनत करते हैं तो और एक बार में इस तरह से तरीके से पढ़ते हैं तो वो ज्यादा बढ़िया होता है, बनिस्बत कि आप लंबा पढ़ रहे हैं और बार बार पढ़ रहे हैं, उसमें कोई चीज हासिल नहीं होने वाली है। एक जनरली मैंने आपको बताया कि ये हाइडिंग मेथड है, यानी आपने एक कोई ऐसी रफ किताब ले ली और उसके अंदर से जो चीजें आपको आ रही थी या जो चीजें आपको याद है उन चीजों को आपने किसी काले या लाल पेन से उनको छुपा दिया, जिससे जो चीजें आपको याद है वो बार बार नहीं आएगी। इस तरह से आपको जो सरल चीजें वो तो छुप गई और फिर जो कठिन चीजें बची
उन कठिन चीजों में से आपको क्या करना चाहिए, कीवर्ड्स यानी कुछ कुछ शब्द है वो छांट के और उनको अपने ही शब्दों में, यानी आप अपने हिसाब से किस तरह से ऑन स्टोरी, यानी किस तरह से आप खुद अपने शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, यानी मोटा मोटी तरह से उस बात को कैसे कह सकते हैं, इस तरह से कन्वर्ट करके। और जनरली बच्चे करते हैं कि आपने जो भी कठिन चीज बनाई उसकी एक ऑडियो क्लिप बना ली, यानी आप मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड कर लिया या किसी और चीज में रिकॉर्ड करके और उसको बार बार सुनते हैं। यानी कठिन चीज को अगर बार बार सुनते हैं तो भी उसको मेमोराइजेशन या रिवीजन के अंदर ये हेल्प करता है। अब ये कितनी बार रिवीजन करना चाहिए, कितनी बार किसी चीज को सुनना चाहिए, इसका ये होता है कि कम से कम अगर आप 5 से 6 बार चीज को सुनते हैं तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी के अंदर चली जाती है। एक याद करने के अंदर आपका रिवीजन में ये होता है कि आप किसी चीज को कितने सेंस ऑर्गन को शामिल करते हैं। यानी आपने देखा कि एक तो चीज सीधा सीधा पढ़ रहे हैं, एक आप पढ़ा हुआ सुन रहे हैं, सुनने के साथ साथ में आप किसी न किसी विजुअलाइज यानी पिक्चराइजेशन कर रहे हैं। तो जितने सेंस ऑर्गन ज्यादा इन्वॉल्व होंगे उतनी चीज की मेमोरी है वो बढ़िया बनेगी।